एक बार राम राम। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज जिम का स्किप हो चुका है। स्किप करने का कारण कुछ काम्स हैं, तो उस वजह से बहुत सारे काम हैं आज। तो वो सॉर्ट आउट करने हैं पूरे, तो उस वजह से जिम आज स्किप करी है और इम्पोर्टेंट काम है उस वजह से। तो अभी जस्ट उठा हूँ मैं 8 बजे, और उठ करके अभी आज फास्ट भी है, तो अपना जो रूटीन होता है वाटर इनटेक का वो कंप्लीट करते हैं आज। और फिर उसके बाद में 10 बजे काम पे निकल जाएंगे। बट उसके पहले उस काम की प्रिपरेशन भी करनी है, तो इसलिए मैं जिम नहीं जा पाया। और बाकी आगे का रूटीन क्या है फास्टिंग का, आज मैं आपको बताता हूँ पूरा। और अभी जो दुकान का काम था पेंडिंग था वो कंप्लीट करा। वो कंप्लीट करने के बाद मैं अब जो अपना मील है इसमें मैं खा रहा हूँ 100 ग्राम आलू बॉइल्ड पोटैटो। इसमें मेरे को पूरे दिन की एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, तो मेरा बहुत ईजीली डे निकल जाएगा। तो अभी ये खा करके और फिर थोड़ा बहुत जो काम पेंडिंग है वो कंप्लीट करूँगा। और फिर उसके बाद मैं आपको आज एक नए मंदिर पे ले जाऊँगा। कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस मंदिर से, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। मैं इसलिए भी नहीं रोक रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं भूख लगी होगी और भूख में खाना ज़रूरी है। आज अगर मेरे को भी भूख लगेगी तो मैं कहीं ना कहीं भोजन की तलाश करूँगा या फिर भोजन के लिए बोलूँगा, बट इनका भी खाना ज़रूरी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भी नहीं रोक रहा हूँ। अगर भगवान के प्रसाद से किसी बेज़ुबान का पेट भरता है तो बहुत बढ़िया है। फाइनली मेरे दर्शन पूरे हुए और दर्शन करके प्रसाद भी मिल गया मुझे गणेश जी का। एक भैया है, वो उनकी बच्ची के लिए गाड़ी लाए थे, नहीं तो उनके दरबार में, गणेश जी के दरबार में उन्होंने प्रसाद चढ़ाया था। और साथ ही साथ वानर सेना भी आ रखी है चारों तरफ, और ये तो प्रसाद के लिए आ रहे हैं। तो एक मन की बात थी, काफ़ी टाइम से बतानी थी बट मैं नहीं बता पा रहा था। मन की बात ये थी कि मैं काफ़ी टाइम पहले जब मेरे फादर थे, तो उस टाइम पे मेरे फादर के साथ में, और उस टाइम पे मैं भी छोटा था, जब मैं आता था यहाँ पे मंदिर में चारों तरफ ऐसी हरियाली, मतलब पूरा घास फूस, पेड़ पौधे और ये सब कुछ। फिर उसके बाद में एक कुआं भी था यहाँ पे, वो कुआं दिख नहीं रहा, कुआं शायद बंद कर दिया है, तो वो भी था। और फिर उसके बाद में देखो तो अपना काफ़ी, मतलब इतना कंस्ट्रक्शन और इतना डेवलपमेंट नहीं था मंदिर में। और ये तो अभी मेरी देखते आँखों हुआ, बट उससे पहले जब मैं मंदिर आता था उस टाइम पे काफ़ी कच्चा मंदिर था। तो कभी ना कभी ये भी फील होता है कि नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अभी मंदिर देवस्थान विभाग के अंडर में है, और अभी आज मैं, अगर आप बांसवाड़ा के अंदर आते हो, जो मेरे भाई लोग बाहर से हैं और वो दर्शन करना चाहते हैं मंदिर का, तो मैं सच बता रहा हूँ, एक बार नैयावादी सिद्धिविनायक गणेश जी मंदिर ज़रूर दर्शन करना। तो वहाँ पे आपको सच में, और मेरे को सच में मंदिर का ऑरा ही ऐसा रहता है कि वहाँ पे शांति महसूस होती है। तो मैं तो पर्सनली आपसे आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि अगर आप कभी भी, कोई भी मेरा भाई बाहर से देख रहा हो ये वीडियो, आउट ऑफ बांसवाड़ा से, और अगर बांसवाड़ा में आता है तो ज़रूर बुधवार को एक दिन नैयावादी गणेश जी के दर्शन ज़रूर करें। और मैं आज उन गणेश जी के भी दर्शन कराऊँगा आपको जिनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, ऐतिहासिक मंदिर है वो, जो मतलब अभी जैसे मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैंने वहाँ पे जा कर के रात को अर्जी लगाई है, तो सुबह वो पैसे मुझे मिल जाते थे। और ये बात मेरी नानी ने बताई थी मेरे को, क्योंकि वो एजेड है और उन्होंने बता रखी है, तो उनसे पता है मुझे ये बात। बाकी मैं आपको आज दर्शन कराता हूँ वहाँ पे, और बाकी डिटेल में आपको मैं वहीं बैठ करके बताता हूँ। तो भी दर्शन करवा दूँ गणेश जी के, तो आप सब भी दर्शन कर लेना। मंदिर के बाहर, ये मंदिर के बाहर का व्यू है,
यहाँ पे पास में एक छोटा सा गार्डन भी है, और उधर सामने आपको दिख रहा हो तो शायद यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। ये रोकड़िया गणेश जी है जो महालक्ष्मी चौक में स्थित है। अगर कभी आपका बांसवाड़ा आना हो तो यहाँ पे मंदिर में आकर के जरूर एक बार दर्शन करें। ये रोकड़िया गणेश जी, अभी पंडित जी से बात हुई मेरी, इन्होंने बताया मेरे को कि ये स्वयंभू प्रकट है, मतलब अपने आप प्रकट हुआ है। तो डिटेल में बताता हूँ, डिटेल में क्या बात है। बस मेरी पंडित जी से भी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे नानी ऐसा कहते थे कि जैसे ये रोकड़िया गणेश जी हैं तो वो लोगों को पैसा उधार देते थे। जैसे रात को अगर मैंने अर्जी लगा दी तो सुबह वो उधार मिल जाता था मेरे को। तो ये क्या बात सही है? मैंने पंडित जी से पूछा कि मेरे नानी ऐसा बताते थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये 100% सही है, बात है ये। पर उधार देना इसलिए बंद करा क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते थे पैसे उधार लेकर के चले जाते पर वापस रिटर्न नहीं करते। तो स्वाभाविक सी बात है कि यार आपको यहाँ से अगर हाथ जोड़ के अगर अपन ने पैसे लिए तो हाथ जोड़ करके वापस रिटर्न भी करना पड़ता, चाहे फिर वो इंसान हो या भगवान, कोई भी हो। तो फिर उसके बाद में दूसरी बात उन्होंने बताई कि ये जब इनकी इच्छा करती, जब इनका मन करता है तो जैसे वो अपन जैसे थकार करके और जाते हैं। अब मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, मैं तुलना भी नहीं कर सकता, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर अपन जैसे काफ़ी टाइम से, फिर मैं इसको अलग वे में एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे एक और बात बताई कि जैसे इनका जो वागा होता है, श्रृंगार होता है, गणेश जी का वागा होता है, श्रृंगार तो नहीं वागा होता है। तो वो जो वागा होता है ना, तो वो उनकी मरी उतरती मीन्स इनको क्या, वो जो पानी होते हैं गोल्डन कलर के, रेड कलर के, वो पानियों से इनको सजाया जाता है। हर बुधवार को, हर रोज इनका वागा करा जाता है, सब कुछ है। तो वो सजाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है, वो दिन फिक्स नहीं होता कभी भी, मतलब रात को अपने आप इनको ऊपर से श्रृंगार उतरा हुआ रहता है। वो श्रृंगार सुबह पंडित जी आते हैं तो देखते हैं, तो फिर वो न्यूज़ में आता है, फिर पेपर में आता है। तो मैंने तो न्यूज़ में पढ़ा भी है, पेपर में देखा भी है। तो ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चमत्कार भी है और कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद ये सब पे। तो भगवान अपना आशीर्वाद देने सबको आते रहते हैं, पता है। वहाँ से फिर ये घंटाघर से होकर के आता है और ये अपना रोड जाता है आजा चौक, और यहाँ पे अपना एक गणेश जी का मंदिर है। ये यहाँ पे गणेश जी है। दुकान पे कुछ तो काम चल रहा है, अभी ये काम दुकान का तो नहीं है। आज के लोग का दी एंड यहाँ पे करते हैं। मैंने जो डिनर करा वो मैं शूट नहीं कर पाया, उसका कारण ये था कि फास्ट भी था, सुबह से बहुत भयंकर भूखा था, तो याद ही नहीं रहा भूख के चक्कर में। तो वर्बली बोल के बता देता हूँ मैंने क्या खाया। मैंने मूंग खाए और थोड़े से चावल और थोड़ी सी 2 रोटी ये खाया। और अब मैं जैसे को घुमाने निकला हूँ, उसको घुमा करके फिर डायरेक्टली सोऊंगा अब मैं। और कल सुबह जैसे आज वर्कआउट स्किप हुआ लेग्स का, तो फिर कल देखते हैं कैसे क्या प्लानिंग रहती है, लेग्स का वर्कआउट या फिर शोल्डर क्या रहता है, वो जिम में जाके डिसाइड होगा। तो ठीक है भाइयों, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।